नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रकाश में। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत अहम होने वाला है। बहुत लोगों के मेरे पास में फ़ोन आ रही हैं, जो शिकायत आ रही हैं कि जो गुरु लोग हैं आजकल, वो क्या है कि अपने शिष्यों के साथ में धोखा कर रहे हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी विषय पर रहेगा कि गुरु लोगों ने अपने शिष्यों के साथ में धोखा किया है, भगत लोगों ने, और किस तरीके से ये धोखा हो जाता है जब गुरु कर देते हैं। तो कैसे ऐसे गुरुओं से आपको सावधान रहना चाहिए, मैं यही बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। और मैं ये भी कहूँगा कि सभी गुरु ऐसे नहीं होते हैं, गुरु बहुत अच्छे होते हैं। हमारे भी गुरु हैं, हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, कभी हमें धोखा नहीं दिया, कभी गलत राह नहीं दिखाई। लेकिन कुछ गलत गुरुओं की वजह से और गलत भक्तों की वजह से क्या है कि पूरा भगत समाज और गुरु समाज क्या है कि बदनाम हो जाता है। तो देखिए, सभी गुरु बुरे नहीं होते, गुरु अच्छे भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आप किसी गुरु से कोई विद्या ले रहे हैं या सीख रहे हैं, और अगर आप विद्या में जो आगे बढ़ रहे हैं तो किस तरीके से धोखा होता है। मेरे पास में एक फ़ोन आया था, हमारे एक मित्र हैं वो बुलाकी बाबा की सेवा करते थे। तो बुलाकी बाबा की सेवा करते करते उन्हें एक अंदरूनी एहसास हुआ कि अब उनको इस सेवा को साधना में बदलनी चाहिए। जब उन्होंने अपनी छोटी मोटी जो सेवा कर रहे थे उसको बड़े रूप में लिया और साधना में बदला कि वो लगातार जमुना जी जाते, जमुना जी पर बाबा का हवन करते, लड्डू देते, दौना पान फूल से बाबा की बढ़िया सेवा करते। तो उसमें क्या है कि बाबा ने उनको अपना जो है रूप दिखाया, बहुत ही शानदार रूप दिखाया, जैसा कि उन्होंने बताया। उनके लिए ये अनुभव नया था, ठीक है ना। बाबा ने कई अपनी राज की बात अपने भगत को प्रसन्न होकर के जो बताई, तो उनके लिए जो एक नया अनुभव था। तो उन्होंने सोचा कि ये नया अनुभव है और क्यों ना मैं गुरु जी से अपने इस अनुभव को शेयर करूं या मैं बताऊं, जिससे कि मेरी जानकारी बढ़े और मुझे और कुछ सीखने को मिले। तो वो व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, आज जो है मेरे कमरे में बाबा आए और बाबा की मैंने छवि देखी, ठीक है ना। ब्लैक कलर की उनकी छवि थी, किसी पहलवान की तरह वो जो दिख रहे थे, ठीक है। और लंगोट बांध रखा था उन्होंने अपने, और पैरों में चांदी के खड़ुए उन्होंने डाल रखे थे, और शरीर ऐसा था जैसे किसी ने मतलब पॉलिश कर दी हो शरीर पर, जैसे WWF के WWE के पहलवान होते, इस तरीके से ब्लैक कलर का शरीर चमक रहा था। तो गुरु ने पूछा, क्या ये छवि तुमने सपने में देखी थी? तो शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैंने सपने में नहीं देखी। अचानक मेरी आँख खुली 2:30 बजे के आसपास, जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा है, तो मैंने अपने जो है दरवाजे के सामने खड़े होकर जो देखी बाबा की छवि। पहले तो मैं डर गया, फिर बाबा ने मुझे इशारा किया कि तू डर मत, ये मैं ही हूँ। फिर मुझसे बाबा ने कुछ बातें की, ठीक। तो गुरुजी बताइए जी, ठीक है ना, कि बाबा जो है मुझसे जो खुश है और किस तरीके से मुझे बाबा की और सेवा करनी चाहिए। तो इसके बदले में उनके गुरु का ये जवाब था, अरे हमें तो आज जो बाबा की सेवा करते करते 40 साल हो गए, हमें तो बाबा ने कभी ऐसे दर्शन नहीं दिए, हमें तो हमेशा सपने में मूर्ति की झलक दिखती है बाबा की, तुम्हें कैसे दर्शन दे दिए 2-3 साल की सेवा में। तो कुछ इस तरीके के गुरु लोगों के जो जवाब थे। तो इससे ये साबित होता है कि वो गुरु अपने शिष्य से जल गया, चिढ़ गया, लेकिन वो गुरु मतलब शिष्य समझ नहीं पाए इस बात को। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, ठीक है, तुम्हें किस तरह से तुम और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। आज मैं शाम को पूजा करूँगा, तो माना जब देखूँगा। जब शाम को शिष्य गुरु के दरवाजे में पहुँचता है तो गुरु सेवा करते हैं, उस सेवा करके मतलब जो शिष्य पर हाथ रखते हैं, ज्योत पर हाथ रख के। और शिकायत ये है कि जिस दिन से उस मतलब गुरु जी ने अपने शिष्य के ऊपर हाथ रखा इस घटना के बाद, उस दिन से ना तो फिर बाबा कभी आए, ना बाबा ने सपने में दर्शन दिए, ना सामने दर्शन दिए। यहाँ तक कि डोरी माला पे भी बाबा बहुत ही कम जो है जवाब भगत को देने लगे। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब कोई ऐसा पर्सनल आपको अनुभव हो, तो जिस गुरु पर आपको 100% विश्वास हो, ऐसे योग्य गुरु को ही ऐसी दिव्य चमत्कारी घटना के बारे में आप बताइए, ठीक है ना। अगर जरा भी आपको संशय है तो ऐसी चमत्कारी घटना के विषय में आप बिल्कुल ही मत बताइए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 1 लाख में से कोई एक आदमी ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ इस तरह की चमत्कारी घटना घटे कि बाबा अपने शरीर रूप में उसको जो दिखें ऊर्जावान रूप में और जवाब दें। इससे आप बहुत ऊपर लेवल तक जा सकते थे बाबा की सिद्धि में, लेकिन गुरु ने हाथ रख कर है तो वो गुरु ही उससे सीखा है। उसने अपनी आन देकर माता का हाथ रख के कैसे उस चीज़ को हटा दिया या मना लिया, तो जिसमें शिष्य का बहुत नुकसान हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। जो भी मेरे साधक भाई हैं जो साधनाएं करते हैं किसी देवी की देवता की, जिससे आप साधना ले रहे हैं, जिस गुरु से साधना ले रहे हैं, कोई भी आपको दिव्य ऐसा अनुभव होता तो ज़रा सोच समझ के अपना अनुभव शेयर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी कमाई हुई सिद्धि, आपकी कमाई हुई मेहनत सब वेस्ट चली जाए और गुरु उसको जो दबा दे।
तो जी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।